हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में पूरी तरह से फुल डिटेल्स पढ़ा चुके हैं और आज हम लेकर आए हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अब इसमें जो है हम पढ़ाने वाले हैं फुल डिटेल्स के साथ और एक और प्लेटलेट्स के बारे में भी आज जो है फुल डिटेल्स के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं डब्ल्यूबीसी जो है, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि पहला जो यहाँ पर देखेंगे कि ये दिया है कि ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं होती है। यानी कि कौन? डब्ल्यूबीसी अनियमित आकार की। इसका मतलब क्या हुआ? ये समय के अनुसार जो है अपना आकार चेंज कर सकती है। जैसे अमीबा अपना आकार बदलता रहता है, ये भी अपना आकार जो है चेंज कर सकती है और हमारे बॉडी में कहीं भी पहुंच करके रोगाणुओं को नष्ट करती है, हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। इतना समझ गए। इसके बाद देखिए न्यूक्लियस युक्त का मतलब क्या समझे कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। क्लियर? अब देखिए इनमें क्या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हीमोग्लोबिन, जिस रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जैसे आरबीसी में हम पढ़ाए थे उसमें हीमोग्लोबिन होने की वजह से वो लाल दिखता है, लेकिन इसमें क्या डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये क्या दिखता है? एकदम जो है ये रंगहीन दिखता है। क्या? रंगहीन। समझ गए? इसके बाद देखिए जिसके कारण ये क्या दिखता है? रंगहीन होता है। ओके, अब समझिए। इसके बाद कि इनकी संख्या की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी है ना, यानी डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत ब्लड जो है, श्वेत रक्त जो है, इनकी जो संख्या होती है वो आरबीसी से क्या होती है? बहुत कम होती है। कितना? देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इनकी जो संख्या होती है वो कितना होती है? तो हम आपको बता दें कि मात्र और मात्र 4000 से लेकर 11000 ही होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कि इनका जीवन काल की बात करें ना तो सिर्फ और सिर्फ 12 से 20 दिन तक ये जीवित रहता है, इसके बाद ये नष्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए कि हमारे रक्त में आरबीसी की बात करें और डब्ल्यूबीसी, तो दोनों का जो अनुपात की बात करें तो 600 अनुपात कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, दोनों का। इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीसी जो है कितना? 600। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यूबीसी जो है वो कितना होता है? 1। यानी दोनों के बीच जो अनुपात की बात करें 600 अनुपात है। अब इतना से आप लोग समझ सकते हैं कि आरबीसी कितना ज्यादा है किसके तुलना में? डब्ल्यूबीसी के तुलना में। यानी आरबीसी की संख्या हम बताए थे पिछले वीडियो में, क्या बताए थे? 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है और इसकी 4000 से लेकर के 11000 के बीच इतना ही होता है। समझ गया ना? अब देखिए श्वेत में यानी कि कहेंगे हम यहाँ पर कि रक्त में श्वेत रक्त, ठीक है, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी की बात करें संख्या, वो आरबीसी की संख्या से काफी कम होगी। किसकी संख्या? डब्ल्यूबीसी की संख्या। इससे आरबीसी से। क्लियर? अब समझे। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या की बात करें, कोशिका की संख्या वो 4000 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर होता है, ये बता चुके हैं। क्लियर? यहां तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पर कि इसकी कमी से अगर कहीं मान लीजिए कि हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की कमी हो गया, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, तो हमारे शरीर जो है ना संक्रमण का शिकार हो जाएगा, यानी कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। क्लियर? इसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी शरीर की रक्षा करके रोगाणुओं से क्या करती है? लड़ती है। जो हमारे शरीर में बाहरी जो आक्रमण होता है रोग वगैरह, उनसे क्या करती है? हमारी रक्षा करती है, या सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया वगैरह से हमारी रक्षा करती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं बताइए? शरीर का सैनिक। अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर का सैनिक कौन है, आपका जवाब होना चाहिए डब्ल्यूबीसी सर। ओके, इसके बाद देखिए यह रोगाणु जैसे कि बैक्टीरिया का है वायरस, ओके, वो नष्ट करके हमारे शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। इतना तक कंप्लीट समझ में आ गया कि डब्ल्यूबीसी को हम लोग समझ गए कि इसमें कितना, इसकी संख्या कितनी होती है ना, इसकी संख्या कितनी होती है ये समझ गए। इसके बाद
इसमें सारे चीजें कि शरीर का रक्षा करने वाला कौन होता है, तो भाई डब्ल्यूबीसी होता है। क्लियर। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में अनुपात क्या होता है, 600:1 होता है, ये भी समझिए आप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं रक्त पट्टिकाओं, प्लेटलेट्स। ये क्या काम करता है, तो कहीं भी कट फट जाए तो वहां पर ये जहां करके रास्ते को, यानी कि जहां कटा हुआ है वहां से खून का स्राव हो रहा है, वही उस रास्ते को क्या करता है, अवरुद्ध करता है, जिससे खून निकलना बंद हो जाता है। ये प्लेटलेट्स का काम, और थक्का बना देता है खून का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर कहेंगे डिम्बाणु, रक्त डिम्बाणु भी बोलते हैं। ये डिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट्स भी इसे कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेटलेट्स का दो नाम, एक तो रक्त डिम्बाणु, यानी डिम्बाणु जो यहाँ लिखा है रक्त डिम्बाणु, और दूसरा क्या, तो देखिए थ्रोम्बोसाइट्स, दो नाम है इसका। ओके, अब देखिए यहाँ पर, ये रक्त के थक्का बनाने में क्या करता है बताइए, सहायक होता है। रक्त का एक थक्का बनाता है, रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है कौन, प्लेटलेट्स। ओके, इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पर कि यह चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकता है। तो हम समझा चुके कि जहां भी कटेगा फटेगा वहां पर क्या करना है, ये रक्त का थक्का बना करके ब्लड को निकलने से रोक देता है उसे। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखिए, यह कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में। अगर बात करें कि प्लेटलेट्स कहाँ बनता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि यह अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ बनता है, यह अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, अस्थि मज्जा। ओके, इसके बाद देखिए कि यह जो है ना, देखिए मेगा मेगा कैरियोसाइट नामक विशाल कोशिका से बनता है। यानी ये कैसे बनता है, अगर प्रश्न पूछे कि बताइए प्लेटलेट्स का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है, किससे बनता है, तो कहेंगे मेगा कैरियोसाइट नामक विशाल कोशिका से बनता है। क्लियर यहाँ तक। ओके, इसके बाद देखिए, अगर बात करें कि प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है, तो जीवन काल क्या होता है, 7 से लेकर 10 दिन मात्र। 7 से 10 दिन में नष्ट हो जाता है, फिर इसका निर्माण होता है, फिर 7 से 10 दिन अगला नष्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। यह रंगहीन होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता ही नहीं। जिस प्रकार श्वेत यानी कि श्वेत रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसी प्रकार से प्लेटलेट्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। श्वेत रक्त कोशिका क्या था, वो जो है हमारे शरीर की रक्षा करता है, लेकिन ये क्या करता है कि खून का थक्का बनाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कि सामान्य व्यक्ति में इसकी संख्या की बात करें तो देखिए 1.5 लाख से क्या होता है, 4.5 लाख होता है। इसकी संख्या जो होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख। अब जैसे ही इसकी संख्या कम हो जाए, जैसे जैसे कम होता है तो हमारे शरीर में थकान वगैरह होने लगता है। व्यक्ति जो है अगर 50,000 से नीचे 20,000 और 50,000 के बीच अगर आ जाता है तो व्यक्ति जो है जीने के हालात में नहीं रहता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है प्लेटलेट्स की कमी से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि जैसे ही किसी व्यक्ति को डेंगू काटना, तो डेंगू जैसे ही काटेगा तुरंत जो है हमारे शरीर का प्लेटलेट्स में भारी कमी होने लगेगा, बहुत ज्यादा गिरावट होने लगेगा। इसलिए जल्दी से क्या करता है कि प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाला इंजेक्शन या फ्रूट्स वगैरह रोगी को दिया जाने लगता है। ठीक है, तो सलाह देता है डॉक्टर कि जल्दी से आप डॉक्टर के पास जैसे ही ले जाते हैं तुरंत जो है क्या करता है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने वाला दवा देना शुरू कर देता है। क्योंकि व्यक्ति के शरीर में जैसे ही प्लेटलेट्स की कमी होगा, व्यक्ति जो है जीने के हालात में नहीं रहेगा। ओके, अब देखिए इसका लक्षण कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर जो है प्लेटलेट्स की कमी हो गई है। कैसे लक्षण, इसका लक्षण क्या है, कैसे हम जान पाएंगे। ओके, तो नाक या मसूड़ों से खून आना, मसूड़ा है दांत में, ये मसूड़ा है चाहे नाक है, उसमें से ज्यादा खून बार बार कभी कभी निकलने लगेगा। ठीक है, और देखिए त्वचा पर लाल धब्बे दिखाई देने पर, थोड़ा सा भी रगड़ की वजह से त्वचा पर क्या होगा, लाल धब्बा दिखाई देगा। अब ऐसे ना समझिएगा कि गर्मी में त्वचा लाल हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी, ऐसा नहीं। मतलब चपटे चपटे चारों तरफ निकलने ऐसा लगेगा, तो लाल धब्बा दिखाई देगा इस तरह से। तो चलिए, तो इसके बाद जो है यहाँ पर हम फुल डिटेल जो समझा दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं वही संचरण। क्या, हाँ,
रक्त परिसंचरण, और उसमें हम बताएंगे कि रक्त परिसंचरण जो होता है कितने होते हैं। उसमें हम बताएंगे खुला परिसंचरण, उसमें बताएंगे हम बंद परिसंचरण, और बताएंगे मिश्रित परिसंचरण। अब उसमें जैसे कि हमारे अंदर बंद परिसंचरण है, मनुष्य में क्या है, बंद परिसंचरण। अब इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर से नस बहती है, एक निश्चित रास्ता है, ठीक है। तो इसी प्रकार मिश्रित में क्या होगा, खुला में क्या होगा, ये सारी चीजें जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।